चलिए, स्वागत है फिर से नए क्लास में। आज आप लोग का लाभ हानि का ये अंतिम क्लास है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे, एसएससी बैंक आरआरबी ऐसे लिखिएगा, एसएससी बैंक रेलवे वर्ल्ड करके दीजिएगा तो आ जाएगा आपका यूट्यूब चैनल। तो आप लोग जा कर के देख लेंगे। आज जो है विविध का जो है क्वेश्चन चलेगा, पिछले क्लास में विविध का ही चला था और ये अंतिम क्लास है। तो आप लोग को हम वादा करते हैं, अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 1500 रुपया में खरीद कर एक को 12% लाभ पर, दूसरे को 18% के लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। तो घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन दो तरीका से बना सकते हैं, लेकिन आपको सबसे अच्छा होगा एलिगेशन के तरीका पर, यानी मिश्रण जो हम पढ़ाएंगे आगे। तो मिश्रण में बताएंगे कि यहाँ पे अगर लाभ लेना है तो यहाँ पे भी लाभ ही लेना होगा, चाहे लाभ होगा या हानि होगा। तो एक लाभ हानि हो सकता है, क्योंकि दोनों तो एक ही तरह का क्रय मूल्य पर या तो लाभ होता है या हानि होता है। तो यहाँ पे लाभ लाभ या लाभ हानि भी हो सकता है, लेकिन क्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य होगा, आम होगा तो आम होगा, कटहर होगा तो कटहर होगा, यानी सेम होगा। और यहाँ जो होगा ये दोनों का मिक्सचर होगा, जो भी चीज़ होगा। मान लीजिए यहाँ पे लाभ है, यहाँ पे लाभ है, लेकिन यहाँ पे कुल पे कितना लाभ हुआ, यानी दोनों का एवरेज लाभ होगा। ठीक है, यानी इस तरीका से हम बनाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यह लाभ है एक्स और यह लाभ है मान लेते हैं वाई, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यहाँ पे वही लाभ हो जाएगा। अब क्या करते हैं, कोना कोनी घटाते हैं। यहाँ से देखिए इसको घटाएंगे तो जो भी घटा के आएगा मान लेते हैं जेड आ जाएगा, और यहाँ से भी घटाएंगे कोना कोनी, यानी यह कोना वाला इधर घटाएंगे, यानी इस बीच वाले में से इसको घटा लेंगे और इस बीच वाले में से इसको घटा लेंगे। यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा, मान लेते हैं ए आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। मेरे कहना का सेंस ये है कि कुछ भी आ सकता है, हाँ, लेकिन यह चीज़ गौर कीजिए, यहाँ का जो वैल्यू होगा एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। दोनों में से कोई एक बड़ा हो सकता है इससे, या तो एक से छोटा हो सकता है। अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, यानी यह क्वेश्चन इस तरीका से बनाइए तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो अगर प्रोसेस से बनाते हैं तो कहता है दोनों वस्तु का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों वस्तु कैसे निकलेगा वो पहले देख लीजिए, 1 मिनट के लिए। देखिए दिया हुआ है कि 1500 रुपया। कहता है एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 1500 रुपया में खरीद कर एक को 12%, दूसरे को 18% के लाभ पे बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। तो घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए उन्होंने खरीदा कितना में, दो घड़ियों को 1500 रुपया में खरीदा है। इसका मतलब 1500 रुपया तो दोनों का है, तो एक को मान लेंगे एक्स, तो दूसरा हो जाएगा 1500 माइनस एक्स, ये ना हो जाएगा। अब देखिए एक पर पहले घड़ी पर वो लाभ कितना कमाता है, तो 12% का लाभ कमाता है। ठीक है, और दूसरे पर लाभ कितना कमाता है, तो दूसरे पर वो लाभ कमाता है 18% का लाभ कमाता था, 18/100, यानी ये कुल हो जाएगा। कुल पे लाभ कमाया इतना, लेकिन कहता है कुल पे वो लाभ, आगे कहता है कुल पे लाभ कमाता है 15% का। तो कुल कितना रुपया दिया हुआ है, 1500 पर ना, तो 1500 रुपया पर 15% लाभ कमाता है। अब प्रोसेस से बनाइएगा तो यह तरीका है बनाने का, लेकिन इससे आप लोग को टाइम बहुत लगेगा, कैलकुलेशन करने में टाइम बहुत लगेगा। यानी हम यह भी तरीका आपको बता दिए, आपको मन है तो इस तरीका से बता सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे किस तरीका से, तो एलिगेशन यानी मिक्सचर मेथड पर। इस पर क्या होगा, आप लोग को कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में टाइम भी बचेगा। और टाइप आप लोग का एक भी नहीं छोड़े हैं तो यह मत कहिए कि टाइप छोड़ दिए सर। ये विविध का बी क्लास था और ये पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। क्या कहा गया है कि 1500 रुपया, यानी कुल, देखिए वस्तु को, दो वस्तु को खरीदा है, यानी कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है 1500 रुपया, लेकिन एक को बेचा है कितना पर, तो एक को बेचा है पहले को 12% के लाभ पर और दूसरा को बेचा है 18% के लाभ पर। लेकिन कुल को, यानी दोनों को मिला करके कहता है कुल को बेचा है तो 15% के लाभ पर बेचा है। कितना पर, तो 15% के लाभ पर। आपको हम बताए थे यहाँ पे जो दोनों होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो देखिए हो गया कि नहीं हो गया, कभी कभार दशमलव में भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ जो होता है एवरेज होता है, इन दोनों का जो भी रहेगा उसका एवरेज होता है। अब देखिए इधर से घटाइए, 18% में से 3% घटा लेंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा। अब कहेगा परसेंट क्यों ना लिखेंगे, अब बीच में क्या लिखेंगे, रेशियो। अब देखिए इन दोनों में से घटाइए तो 15 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी रेशियो में देखिए अगर हम बट्टा 100 भी करते, परसेंट का 100 होता है, अगर हम घटाते तो रेशियो में कट ही जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं लिखते, क्योंकि परसेंटेज रेशियो में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 3 भी कट जाएगा, इसका मतलब 3 × 3 3 × 3, यानी 1 का अनुपात हो गया। अब देखिए अनुपात में योग है दोनों वस्तु का कितना, 2, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हुआ,
लेकिन अनुपात में कुल योग कितना है, 1500 रुपया दिया हुआ है। कितना, तो 1500 रुपया, यही ना। तो 2 एकाम 2 यानी 750 रुपया। एक बराबर कितना निकला, 750 रुपया। तब क्वेश्चन में अब कहता क्या है कि अलग अलग वस्तु का अलग अलग घड़ियों का क्रयमूल्य बताइए। तो अलग अलग यानी पहला वस्तु यह हो गया, दूसरा वस्तु यह हो गया, यानी एक बराबर 750। तो पहला वस्तु का यानी एक के बराबर ही है, तो कितना हो जाएगा 750 रुपये। एक से गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे, तो एक का कितना आ जाएगा 750 रुपये, यानी दोनों वस्तु का क्रयमूल्य कितना आ जाएगा 750 रुपया हो जाएगा। चलिए आप इसको यहाँ दो तरीका से, एक और तरीका से बना सकते थे। इस चीज को हम एक एक दो जो किए हैं, इसको आप एक और तरीका से बना सकते थे। कहिएगा कैसे, तो देखिए हमको पहले वस्तु का चाहिए, तो पहले का पहले, अब बट्टा कुल अनुपाती की वो कितना है 2, तो 2, लेकिन कुल कितना पर है, तो 1500 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1500। इस तरह से भी बना सकते थे, तो कितना आ जाएगा 750। इसी तरह से दूसरा वस्तु को भी निकालते थे, 1/2, क्योंकि कुल अनुपाती की वो 2 गुना 1500। ठीक है, यानी हम 3 तरीका यहाँ पे, यानी तरीका 2 बताए हैं, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन के भी तरीका 2 बताए हैं। आपको जो अच्छा लगेगा वो आप उस तरीका से बनाइएगा। चलिए इतना कंसेप्ट था। आप देखिए क्वेश्चन बनेगा जल्दी जल्दी में। देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपये में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ हुआ। तो प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक का। तो दोनों को बेचा कितना है, तो दोनों को बेच दिया, सॉरी 10,000 रुपये हम क्या किया है, तो खरीदा है या बनाया है, यानी तैयार किया है। ठीक है, अब एक को कहता है बेचा है कितना पे, तो 15% पे, एक को 15% पे, और दूसरे को कितना में बनाया है, तो 10%, सॉरी एक पर 15% का लाभ लिया, दूसरा पर 10% का लाभ लेके क्या किया है, बेचा है। लेकिन उसने दोनों पर 12% का लाभ प्राप्त हुआ, यानी कुल पे लाभ कितना हुआ 12% का, 12% का हुआ कि नहीं हुआ। अब कहिएगा सर यहाँ 15, 10, 25 यानी 12% हुआ। यानी हम आपको क्या बताएं, यहाँ पे एवरेज रहता है, यानी लगभग बराबर रहता है। एवरेज का अर्थ ये हो गया, दोनों को जोड़िए, 15, 10, 25, 25 में 2 से भाग देंगे तो 12.5 हुआ, यानी एवरेज का अर्थ ये हो गया लगभग एवरेज के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए घटाइए, 12 में से 10 गया तो कितना 2, और इधर देखिए 15 में से 12 गया तो 3। आप किसी में से घटा सकते हैं, निगेटिव से कोई मतलब नहीं है। पहले आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत लड़का कंफ्यूज रहेगा कि सर इधर ऊपर से घटा नीचे, किसी में से किसी को घटा लीजिए, चाहे निगेटिव या पॉजिटिव हमको लिखना नहीं है। 12 में से 10 घटा लीजिए, 15 में से 12 घटा लीजिए, 12 में से 15 घटा लीजिए, जैसे भी, लेकिन निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, बस। अब देखिए अनुपात में योग कितना है, 3, 2, 5, लेकिन अनुपात में योग है कितना 10,000, यही ना। देखिए 5 एकान 5, 5 दूनी 10, यानी 2, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा 2,000 हुआ। तब कहता क्या है क्वेश्चन में, वो हम देख लेते हैं। कहता है तो प्रत्येक अलमारी की लागत, यानी प्रत्येक यानी दोनों की, यानी पहले की है 1 बराबर 2,000 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने 2,000, 2 गुने 2,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यानी 2 दूनी 4,000 हो जाएगा पहले का कीमत, और दूसरे का 1 बराबर जब 2,000 है तो 3 बराबर 3 गुने 2,000, ये ना हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6,000 रुपया। अब कहिएगा 6,000 रुपया हुआ। अब देखिए कुल कीमत कितना था 10,000 रुपया, तो 6, 4, 10 मिलाए तो 10,000 हो गया कि नहीं हो गया दोनों अलमारी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा मार्कर हम ले लेते हैं, खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग बताइएगा कि हमने लाभ हानि आप लोग को पूरा पढ़ाए हैं, कहीं पे समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। क्योंकि हम तरीका कोशिश, देखिए नया है सब कुछ, तो हम पढ़ाने का कोशिश किए हैं अच्छा तरह से। तो आप लोग बताइएगा, नहीं तो हम कैसे समझेंगे। आप लोग बताइएगा कि आपको मेरा तरीका समझ में आता है कि नहीं आता, ये बताइएगा। कहता है मैंने 25,000 रुपये में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इससे मुझे कुल 14% का लाभ हुआ। तो बताइए मैंने टेप रिकॉर्डर कितने रुपये में खरीदा था, यानी कितने पर रुपये में खरीदा था। यानी इसमें देखिए यह नहीं, सॉरी कहता पहला टेप रिकॉर्डर कितना में खरीदा था, आपको दूसरा नहीं निकालना है, सिर्फ पहले का। लेकिन तरीका तो यही रहेगा, यानी 25,000 में 2 गो लिया है,
यानी 2 को खरीदा है। अब देखिए एक को क्या किया है, कितना मतलब, तो 10% लाभ पर बेचा है, और दूसरे को कितना लाभ है, तो 20% लाभ पर बेचा है, और कुल यानी कुल इस पे बेचने से लाभ कितना हुआ है, 14% का। अब देखिए 20 10 30, 30 में भाग देंगे 2 से 28, यानी 14 हो जाएगा, यानी 15 आ रहा है, तो लगभग एवरेज वैल्यू है कि नहीं है। अब देखिए 20 में से 14 गया तो 6, अनुपात लेंगे यहाँ पे। अब देखिए 14 में से 10 गया तो 4, है ना। कट रहा है तो काट लेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में सुविधा आता है। 2 से कट रहा है तो 2 से 3 बार में, और 2 से 2 बार में। कटा कि नहीं कटा, यानी अनुपात में योग है कितना, 3 2 5, अनुपात में योग है 3 2 5, लेकिन कुल योग कितना था, दोनों को कितना था, अनुपात में कुल है इतना, लेकिन कुल योग कितना था, जितना में खरीदा था। तो करेमूल, कुल करेमूल अनुपात में कितना है, 3 2 5 का, लेकिन कुल कितना है, तो 25,000 का है। अब देखिए 5 25, 5 बार में, है ना, तो यानी 1 बराबर 5,000। अब हमसे पूछ कह रहा है कि पहले टेप पर, तो पहले वाला तो ये ना है, इधर वाला पहला, इधर वाला दूसरा, तो 1 बराबर 5,000, तो 3 है तो 3 गुना 5,000, है ना। देखिए तो 5 दिए 15,000 रुपया, यानी पहले टेप उन्होंने कितना में खरीदा था, तो 15,000 रुपया में। अब इससे इसका निकालेंगे तो 15 दूनी 5 दूनी 10,000 हो गया, तो 15 10 25 पुर गया कि नहीं पुर गया, तो हमें बस वही करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है मोहन ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचा, तो उससे उसे कुल मिलाकर ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, तो स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग चकरा जाइएगा, कहिएगा सर इसमें तो ना तो लाभ है ना तो हानि है, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। चलिए हम पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बनवाते हैं। यानी चौथा क्वेश्चन है। देखिए कुल कितना में खरीदा है, तो 18,000 रुपया में क्या किया है, तो 2 स्कूटर खरीदा है, एक को 25% लाभ पर और एक को 20% हानि पर। यानी 20% हानि, मतलब हानि का मतलब माइनस, लेकिन माइनस हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें अभी आपको बताया है निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए कहता है उसे कुल मिलाकर जब बेचा ना, तो उसमें ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। यानी जब यहाँ पे जो कुल जो होता है, या तो लाभ या तो हानि, कुल दोनों को बेचा, तो ना तो लाभ हुआ ना हानि है, इसका मतलब 0%। यह क्या पर आ गया, तो 0% पर आ गया, है ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो इसका मतलब 0%, जितना हम खरीदे उतना में ही बेच दिए। अब देखिए घटाइए, तो 20 में से 0 गया तो 20, अनुपात में तो है अनुपात, और इधर देखिए 25 में से 0 गया तो 25, 5 में देखिए दोनों से लग रहा है, तो 5 में दोनों से लगा लेंगे। देखिए 5 चौके 20 और 5 25, अनुपात में देखिए योग कितना है, 5 4 9, लेकिन कुल कितना है 18,000, है ना, है 1 2 3, 9 का 9, 9 दूनी 18, यानी 1 बराबर कितना 2,000 हुआ। तब क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है वो हमको जवाब देना है। तो कहता है स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अलग अलग का अर्थ ये हो गया कि दोनों का, तो पहले का देखिए 1 बराबर 4 है, 2,000 है, तो 4 बराबर 4 दूनी 8,000, है ना। 1 बराबर 2,000, तो 5 दूनी 10,000 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो देखिए 10 और 18,000 पुर गया कि नहीं पुर गया। अब चलिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसी का सी टाइप है विविध का, यह लास्ट और अंतिम था क्वेश्चन, बस यह सी टाइप बच गया है विविध का। बस उसके बाद आप लोग का लाभ और हानि 100% समाप्त हो चुका है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बार बार 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब ये क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि देखिए हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी अगर हम भी 2 साल छोड़ देंगे तो हम भी सब कुछ भूल जाएंगे। तो इसी तरह होता है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं होता है। यानी पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें किस तरह का टाइप का क्वेश्चन आता है, यानी जब आप दुकान पे गए होंगे, यानी तो आप खुद दुकान करते होंगे, क्या करता है लोग, यानी सामान में क्या करता है कुछ ना कुछ, जैसे आप जाते हैं मछली मार्केट मछली तोलाने के लिए, 1 kg मछली में 1,000 ग्राम होता है, लेकिन वो क्या करेगा आपसे 50 ग्राम मार देगा। क्या करेगा 50 ग्राम आपसे मार देगा। तो आपसे दिक्कत क्या है, तो आपने सोचा कि हमें तो 1 kg मिल गया, लेकिन उसने सोचा कि हम इसको 985 ग्राम दिए हैं, यानी 50 ग्राम का हमें फायदा हो गया।
तो वो 50 ग्राम का फायदा कितना पे हुआ है, 1 केजी पे थोड़ी हुआ है, वो तो 950 ग्राम पर ने उसको फायदा हुआ है। हमें ना 1 केजी दिया, लेकिन वो तो हमें तो कहा के दिया कि 1 केजी है, लेकिन उन्होंने बेचा है 950 ग्राम पर, तो जितना पे बेचा है उतना पे ही ना उसका क्रय मूल्य होगा। तो इसीलिए बस यही टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है। यानी क्रय मूल्य का अर्थ ये हो गया कि हम आपको 1 केजी जो सामान लिए हैं ना, तो 1 केजी देंगे, आप जितना बोले हैं। यानी तो 100 रुपया में हम लिए हैं तो आपको 100 रुपया में देंगे। लेकिन आप कॉमन सेंस लगाइएगा, कोई आपको 100 रुपया में देगा तो आपको 100 रुपया में बेच सकता है? नहीं बेचेगा। ये वो तो कंडीशन होता है हानि का, जब कोई सामान वस्तु खराब हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं है। कोई आपसे बोलता है कि हम 1 लीटर दूध दे रहे हैं, लेकिन आपसे उतना ही रुपया लेंगे जितना, मान लीजिए कभी कभार होता है कि आपसे 35 रुपया लीटर दूध है, और आपको कहेगा नहीं हम आपको 30 रुपया दूध में 30 रुपया में 1 लीटर दूध देंगे। संभव है? वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ उसमें पानी मिला देगा उसके जगह पे। तो यानी कुछ जो शुद्ध दूध था उसमें से उसकी मात्रा कम गई, शुद्ध दूध की मात्रा। तो यही पे क्वेश्चन है। तो देखिए अतः एक दुकानदार क्रय मूल्य पे ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर वो क्या करता है, 950 ग्राम ही तौलता है। तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? यानी वो आपको बोलता है कि हम 1000, 1 केजी का अर्थ क्या हो गया, 1000 ग्राम आपको हम देंगे, लेकिन वो तौलने के बाद कितना दिया, 950 ग्राम ही हमें दिया। तो यानी इस दोनों में लाभ कितना हो गया, तो लाभ हो गया हमारा 50 का, है ना। लाभ कितना हो गया, 50 ग्राम का लाभ हुआ। तब वो क्वेश्चन में हमें कहता क्या है, तो वही प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य देखिए आपका वस्तु के केस में यही वाला मान लेते हैं विक्रय मूल्य। हमें तो दे रहा है 1 केजी, लेकिन देता कितना है, 950 ग्राम। तो वस्तु के केस में हमेशा विक्रय मूल्य लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें 950 ग्राम पे ही ना हमें लाभ हो रहा है। तो 950 ग्राम गुना 100% है तो 100%। 1 0 से 1 0 गया, 5 से काटेंगे तो 19 पंचे 95। अब देखिए 19 से भाग देंगे 100 में, तो 19 पंचे कितना 95, 5/19, यानी इतना परसेंट का क्या हो गया, उससे लाभ हुआ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आप लोग को। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन है वो हम बता देते हैं, थोड़ा में ही बन जाएगा, तो हम यहीं पे लिख देते हैं। देखिए एक बेईमान व्यापारी ग्राहक से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत वाट का प्रयोग करके वह 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए वो 1 केजी के स्थान पे कितने ग्राम तौलता है ना। देखिए एगो बेईमान व्यापारी है, यानी तौलने वाला क्या है, तो बेईमान है। अब क्या कहता है कि वो आपसे कहेगा कि हम क्रय मूल्य पे ही सामान बेचते हैं, परंतु गलत बात रखा हुआ, यानी 1 केजी का जो वाट है वो 1 केजी का नहीं है, यानी उससे कुछ ना कुछ कम का है। तो वो कहता है जब वो कुछ ना कुछ कम का है, तो वही बाट का कहता है 1 केजी का स्थान पर वो कितना तोल रहा है, यानी वो जो बाट 1 केजी का है तो वो 1 केजी का नहीं है, यानी उससे कम कितना का, तो कुछ नहीं आता, कम x केजी का होगा, मान लेते हैं x क्योंकि हमें पता नहीं है। तो देखिए लेकिन कहता है फिर भी वो 20% का लाभ कमा लेता है, इसका मतलब लाभ बराबर लाभ करना पड़ेगा। तो देखिए हमें वो कहा कितना रहा है, 1 केजी में कितना होता है, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, है ना होता है। अब वो हमें कितना दे रहा है हमें पता नहीं, तो हमें वो दे रहा है मान लेते हैं x ग्राम, यानी वो हमें कितना दे रहा है, x ग्राम ही दे रहा है। तो हमें लाभ कितना का होगा, तो लाभ जो होगा ये 1000 में से ये हम x ग्राम घटा लेंगे, वही ना लाभ होगा। 1000 में से जो हम 1000 जो हमको बोला जा रहा था, यहाँ बोला जा रहा था ना 1000 में से हमको कितना दे रहा है, 950 ग्राम। तो 950 ग्राम को इसमें से घटाते थे तब ना लाभ निकलता था। तो यहाँ भी देखिए यह लाभ कैसे निकलेगा, 1000 में से x ग्राम को घटाएंगे। तो आप कहता है प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ। तो लाभ कितना है 1000 माइनस x, लाभ बट्टे जितना पे हमें वो दे रहा है। तो हम कितना माने हैं कि हमें वो x केजी दे रहा है, यानी यहाँ पे 950 केजी दे रहा था, यहाँ पे 1000 में हमें कितना दे रहा है, तो x केजी दे रहा है। तो x केजी और गुना क्या होता है 100%, है ना। देखिए लाभ में प्रतिशत हो गया इतना, लेकिन लाभ प्रतिशत में कमाता कितना है, 20% का वो लाभ कमाता है। यानी लाभ बराबर लाभ हो गया। आप लोग को दिख रहा है इतनी साइड में लाभ बराबर लाभ दिख रहा है। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत गया, 20 पंचे 100 गया कि नहीं गया। लेकिन यह देखिए यहाँ से यहाँ तक कॉस्ट में है, यह चीज़ ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए x को इधर यह कोना में नीचे x है तो कोना कोनी गुना हो जाएगा। और ये देखिए 5 को अगर 1000 से गुना करेंगे तो 5000 माइनस 5x, और यह x इधर जाएगा तो मेरे को तो इधर 1 है कि नहीं है, तो 1 से गुना होगा तो x सेकंड x। अब देखिए यह तो गया इधर 5000, अब 5 एक इधर जाएगा तो 6 आ जाएगा, क्योंकि इधर से 5 जाएगा और इधर एक x पहले से है तो 6x। अब देखिए इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 5000 बट्टे कितना 6, काटिए 3 बार में 2500 है ना, यानी यह हो गया कितना 2500 बट्टे 3। अगर आप इसको बट्टा में अगर आंसर दिया रहेगा तो बट्टा में बदल देंगे, बट्टा में ही दिया हुआ तो चलिए बट्टा में दिया हुआ तो बट्टा में बदल लीजिए। 3 8 कितना 24, 1 0 10, 3 3 9, फिर 1 0 10, 3 3 9, कितना बच गया 1/3, यानी इतना ग्राम वो हमें दे रहा है। क्योंकि लास्ट में पूछ क्या रहा है कि 1 kg के स्थान पे वो कितना दे रहा है, यानी जो 1 kg में 1000 ग्राम जो देता वो हमें 833.1/3 ग्राम ही हमें दे रहा है, यानी इतना ही हमें दे रहा है, यानी 833 ग्राम के लगभग बराबर हमें वो दे रहा है। लेकिन हमसे वादा कितना कर रहा है कि हम आपको कड़े मूल पे 1000 ग्राम दे रहे हैं, यानी आंसर कितना हो गया 883.1/3। समझ में आया? तो आज के लिए यह क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं। आपका लाभ हानि शुरू से अंत तक खत्म हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो फेसबुक पेज पे 2-3 ही वीडियो है, लेकिन अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाते हैं तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, लाभ हानि और आप लोग का एलसीएम एचसीएफ शुरू से अंत तक पढ़ाया गया है। अगर हम पूरा वादा करते हैं, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको क्वेश्चन में ना 95% क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमें लगता है कि अगर आप पूरा बना लीजिएगा तो उससे ज़्यादा ही आपसे बन सकता है। यूट्यूब चैनल का हम नाम बता देते हैं, आप लोग लिखिएगा एसएससी बैंक रेलवे आरआरबी वर्ल्ड, एसएससी बैंक रेलवे वर्ल्ड करके दीजिएगा तो यूट्यूब चैनल आ जाएगा आप लोग के लिए। तो आप लोग वीडियो वहाँ जाके प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके देख लेंगे। और अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, और एक और कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से आप लोग का चालू हो जाएगा टाइम एंड वर्क, और एक और कोई चैप्टर इधर से चालू करेंगे, क्योंकि देखिए सिलेबस भी खींचना है और समझा के भी पढ़ाना है। तो अगर आप लोग कहिएगा कि एक सर यहाँ से पढ़ाइए और एक पार्ट एडवांस का पकड़ लीजिए, तो हम सोच रहे हैं एक पार्ट एडवांस का पकड़ लेते हैं। तो पहले हम इधर से 1-2 चैप्टर और खींच देते हैं जो आपको आगे काम देगा। जैसे इसी का हो गया साधारण ब्याज, उसके बाद हो गया चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये सब पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम एडवांस मैथ भी चालू करेंगे। थोड़ा टाइम दीजिए 10-15 क्लास, लेकिन कल से जो है आप लोग का टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।